गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज हम बात करेंगे कि क्या खास कर सकते हैं आप अपने लक को चेंज करने के लिए। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष के लिए आपको और कौन कौन सी बातें पता चल सकती हैं। पत्री नहीं है, घर में कैसे पता चलेगा कि पितृपक्ष है, ये सारी बातें कल करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले टोटके लेकर आई हूँ। गुस्सा कम करने के 1 दर्जन उपाय बताने वाली हूँ। पानी पीने के सही तरीके से होगा कल्याण। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आई हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स भी लेकर आई हूँ। काली दाल से आप कैसे बन सकते हैं सफल, ये उपाय लेकर आई हूँ। लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले बात पानी की। देखिए मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पानी है। आप सोचेंगे आज मैं पानी क्यों हाथ में पकड़ के बात कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है, इससे हम अपनी काफी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, पानी से कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। एसिडिटी, गर्मी ज्यादा हो या कहीं कोई विष विकार हो, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद क्या करना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद क्या करना चाहिए। नॉर्मल ठंडा नॉर्मल पानी, मतलब फ्रिज वाला नहीं, नॉर्मल शीतल पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम खाने के 2 घंटे बाद पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो खराब नहीं होते, स्टमक की अग्नि ठीक रहती है। तो जो लोग खाने के साथ साथ पानी पीते हैं या खाने के इमीडिएट पानी पी जाते हैं, उनका पेट हमेशा बाहर होता है। तो इसलिए इसका सही इस्तेमाल ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगर जुकाम रहता है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम रहती है, श्वास की प्रॉब्लम रहती है, हिचकी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, पानी को उबाल कर गुनगुना ठंडा कर कर पियेंगे। इसको आप पूरे दिन इस पानी को थोड़ा थोड़ा पियेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जानते हैं जल के रिलेटेड कुछ और जानकारी। अगर जुकाम है, बुखार है, अगर किसी को डायबिटीज ही क्यों ना हो, तो उबला हुआ पानी ठंडा कर कर थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। नॉर्मल आरओ वाला वाटर अलग बात है, लेकिन जब आप फिल्टर्ड वाटर को उबाल के ठंडा करके पीते हैं तो उसमें और पावर आ जाती है। बच्चे खेल कर आते हैं, कितनी बार पानी पी जाते हैं, कट बॉटल लगाई पी गए, ये सही तरीका नहीं है। एक बार में 1 गिलास पानी पीना चाहिए, वरना अपच की परेशानी हो जाती है। और पानी पीते ही तुरंत दौड़ना, घुड़सवारी, एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करने से बिल्कुल बचना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम। जानते हैं पानी के कुछ और नियमों के बारे में। अगर चीनी या नया गुड़ मिला हुआ पानी कोई पीता है तो कफ की प्रॉब्लम होती है, और अगर पहले से है तो और बढ़ जाती है। नया गुड़ अगर आप मिलाकर पीते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, इससे आपको अगर जैसे अगर आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, एक और चीज जानते हैं, हम धूप से घर में घुसते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ये ठीक नहीं है। धूप में टॉयलेट के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे भी तो थोड़ा थोड़ा कर कर पीना चाहिए, एक घूंट में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अच्छा, अब और भी एक खास नियम है इसका, वो ये कि अगर आप सुबह और शाम टॉयलेट से पहले ठंडा पानी पीते हैं तो आपको नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको उबाल कर फिर ठंडा किया हुआ पानी पीते हैं तो इससे काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। बीमार लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, तभी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी पानी उबाल कर ठंडा कर देते हैं। बच्चों को भी, जब छोटे बच्चे पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी को उबालते हैं और उस पानी को ठंडा करके 1-1 चम्मच पिलाते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में आसान हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए आप लोगों के घर में जान पहचान में किस किस को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अगर है तो उनको ये जानकारी जरूर दें। खड़े होके पानी पीने से घुटना जो है वो पकड़ा जाता है। पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, खास तौर पे अगर आप ठंडा पानी पीते हैं। आप जान में किस किस को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अगर है तो उनको ये जानकारी जरूर दें। खड़े होके पानी पीने से घुटना जो है वो पकड़ा जाता है। पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, खास तौर पे अगर आप ठंडा पानी पीते हैं। आप किसी दिन ट्राई करके देखिए, मेरी बात को सुन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कीजिए। एकदम चिल्ड पानी ले लीजिए, खड़े हो जाइए, फटाफट घर में चल कर आइए, खड़े हो जाइए और पानी पी लीजिए। इंस्टेंट आपको अपने नीज में एक वाइब्रेशन फील होगा। धीरे धीरे ये आपके घुटनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो पानी हमेशा बैठ कर पीना है। अच्छा, खाली पेट अगर प्यास लगे तो क्या करें। खाली पेट एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ कसावट सी महसूस होगी,
थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिए, और प्यास लगे तो उस समय पानी जरूर पिए, लेकिन एक साथ नहीं, घूंट घूंट करके। वो आपको ज्यादा फायदा देगा, आपके सिस्टम को क्लेंस करेगा। अच्छा, ऐसा होता है ना, रात को हम बॉटल साथ में रख के सोते हैं, ग्लास साथ में रख के सोते हैं, नींद खुल जाती है तो एकदम से पानी पी लेते हैं। जानते हैं ऐसे क्या होता है? ऐसे करने से हमें जुकाम लग जाता है। आजकल तो वैसे ही गर्मियों का सीजन है, लोग एसी कूलर ऑन करके सो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। उठे, एक आधा मिनट रिलैक्स करें, फिर पानी पिए। आज तो मैंने आपको बताया कि पानी कितने कमाल की चीज है। आपके घर में चावल है ना, वो निकाल के रखिएगा। कल मैं आपको चावल की बहुत खास उपाय बताऊंगी, लेकिन अभी हम जानेंगे सफलता के खास उपाय। सक्सेस कौन नहीं चाहता? आप, मैं, घर में बच्चे, घर में काम करने वाले लोग, हर व्यक्ति सक्सेस चाहता है। लेकिन जिसकी विजन क्लियर होती है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है, राइट एक्शन होता है और कंसिस्टेंसी होती है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर इनमें से किसी एक भी चीज की कमी है ना, तो ये उपाय करना मत भूलिएगा, वो कमी पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है कि नीम, बबूल या आम में से किसी एक पेड़ की टहनी जो है, आपको पत्तियों सहित अपने घर के मेन दरवाजे पे, फैक्ट्री के, अपने ऑफिस के मेन दरवाजे पर लटका देनी है। इससे क्या होगा? इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। जानते हैं और खास उपाय? सैटरडे के दिन क्या करना है? 7 हरी मिर्च लेनी है, उसके अंदर, उसके साथ में, मतलब 7 हरी मिर्च, ऊपर 4, नीचे 3, बीच में एक नींबू, सबको एक साथ काले धागे में पिरोकर घर के मेन दरवाजे पर लटकाना है। इससे बुरी नजर नहीं लगती। आप कहेंगे ये तो आम मिलता है। जो आम मिलता है, ये इसको हम लटका देते हैं बाजार से खरीद के, वो असर नहीं करता। वो असर क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें हमारे एफर्ट्स नहीं जुड़े हैं। अगर आपकी तकलीफ है तो दवाई भी तो आप ही खाएंगे, नजर आपको लगी है तो उपाय भी तो आप ही को करना पड़ेगा। तो अपने हाथ से पिरोइए। घर में सफाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन इस तरीके से सफाई कीजिए। घर में हफ्ते में एक दिन सफाई करने के बाद आप एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। मैंने शक्कर बोला है, चीनी नहीं। हाँ, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ा सा दूध डालना है। अब कुश के साथ, कुछ घास होती है, जानते हैं ना, कुश के साथ उसको पूरे घर में उसका छिड़काव करिए। आखिर में जो पानी बच जाए उसे मेन दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। आपको सफलता भी मिलेगी, घर में बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जानते हैं और क्या कर सकते हैं हम सफलता के लिए? अमावस के दिन एक ब्राह्मण को भोजन आप जरूर कराएं। इसको नियम बांध लीजिए। वैसे भी पितृदोष चल रहा है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार पे कहीं किसी टोने टोटके का, किसी बुरी नजर का, किसी बुरी चीज का, किसी दुर्भाग्य का कोई असर नहीं होगा। जब पितृ ही हमारे रक्षक बन जाते हैं तो कोई भी बुरा साया हमें तंग नहीं कर पाता। अब मैं आपको बताती हूँ सफलता से जुड़े कुछ और खास उपाय। ये लिखते जाइएगा, भूल जाएंगे फिर वापस फोन करते हैं, मेल करते हैं। इससे अच्छा एक ही बार लिखते क्यों नहीं है या वीडियो क्यों नहीं बनाते? चलिए अब लिखिए। बड़ के पेड़ के पत्ते को आप किसी अच्छे योग में, जैसे गुरु पुष्य योग हो गया, रवि पुष्य योग हो गया, पंचांग में ये सब कुछ होता है, नहीं समझ आता गूगल कर लीजिए। इस योग में आप अपने घर में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। घर में पैसा टिकने लगेगा। अच्छा, घर के मेन दरवाजे के ऊपर अगर आप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं कि उनका जो चेहरा है वो घर में अंदर की तरफ हो, उस पे रोज दूर्वा जरूर चढ़ानी है। ये नियम है। चढ़ाते हैं तो आपके घर में दुर्भाग्य कहीं भी नहीं नजर आएगा। अब पैसे से रिलेटेड कुछ खास जानकारी है, इसको गांठ बांध लीजिए। पैसे से संबंधित कोई भी काम हो तो कब करना है? मंडे को और वेंसडे को करना है बस। अब बाकी दिन बोलिए कि आज मैं बिजी हूँ, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इन दिनों जरूर करें। कोई नया काम, कोई बिजनेस से नया काम करना है, कोई नई जॉब शुरू करनी है, कोई अच्छा काम करना है, तो अच्छे काम पे जब आप जाते हो उस समय घर की कोई एक महिला, मैंने एक चीज मंगाई थी, बताइए क्या? काले उड़द। तो घर की कोई एक महिला मुट्ठी में काले उड़द, जिस व्यक्ति को जरूरी काम पे जाना है उसके ऊपर से उतारकर भूमि पर छोड़ दे। आप जिस भी काम पे जा रहे हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जानते हैं और क्या कर सकते हैं हम बैड लक को बाय बाय करने के लिए? किसी गरीब को, किसी ऐसे इंसान को जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, किसी बीमार इंसान को, और किन्नरों की
मदद हमको जरूर करनी चाहिए। अगर हो, संभव हो, पॉसिबल हो तो किन्नरों को दिए गए पैसे में से एक सिक्का वापस ले ले। ये मैं जरूर करती हूँ। अगर मैं अपना सिक्का नहीं भी लेती तो उनको बोलती हूँ कि ये पैसे दूंगी, पहले सिक्का रखो। तो वो जब सिक्का निकाल लेते हैं, पैसे देती हूँ, सिक्का ले लेती हूँ। सिक्का को देखना नहीं होता, तो सिक्के को देखना नहीं है, 1 का है, 2 का है, 10 का है। वैसे वो 10 का कभी देंगे नहीं, पर खैर सिक्के को देखना नहीं है। फिर उस सिक्के को ले जाकर अपने कैश बॉक्स में या लॉकर में रख दीजिए, इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपको इतना फायदा होगा जिसका आप यकीन भी नहीं कर सकते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और अगर आपको वेडनेसडे के दिन किन्नर मिल जाते हैं और आप ये काम कर लेते हैं तो समझिए ये गुड लक साइन है। आपके घर में मेल्स के बाल कैसे हैं? आपके हस्बैंड के बाल कैसे हैं? कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं? आपके फादर इन लॉ के बाल कैसे हैं? बच्चों के बाल कैसे हैं? भाई के, दोस्तों के बाल कैसे हैं? जरा याद लगाइए, टच कीजिए। बालों से जुड़ी खास राज बताने वाली हूँ। लेकिन पहले काम आपके गुस्से का ठीक करते हैं। आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, हस्बैंड को भी आता है, बच्चों को भी आता है। भाई आजकल तो 2 साल के बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है, उनसे भी कुछ छीनो तो इरिटेट हो जाते हैं। अगर यही सिचुएशन है तो जरा टिप्स नोट कीजिए। गुस्सा आने पर, जोरदार गुस्सा आने पर गहरी सांस लेनी शुरू कर दीजिए। सांस और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपकी सांस लंबी होती जाएगी, दिमाग शांत होता जाएगा। और क्या करें गुस्सा आने पे? गुस्सा आने पे अपने विचारों को कहीं और, किसी और जगह पे मोड़ने की कोशिश करें। जैसे गुस्सा आता है तो कोई गाना सुनना शुरू कर दीजिए, मोबाइल पे गेम खेल लीजिए, किसी को SMS भेज दीजिए। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा आने पर 1 से 100 तक उल्टी गिनती गिने। ऐसा करने पर गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, गुस्सा मतलब एनर्जी और माइंड को डाइवर्ट करना है। उल्टी गिनती गिनने में हमें कभी कभी फिसल जाते हैं, कभी कभी 99, 97 भूल जाएंगे। वैसे ही गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा आने पर और क्या करें? गुस्सा आने पर आने के कारण के बारे में सोचें और ध्यान दें कि कहीं आप इस वजह से बाद में परेशानी में तो नहीं आ जाएंगे। और जब गुस्सा आने लगे बहुत ज्यादा तो सिर्फ एक काम करें, अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड में पकड़ लें और जैसे जैसे आप बोलना शुरू करें अपने नेल्स को अपने हाथ में दबाना शुरू कर दें। फीमेल्स भी कर ही सकती हैं। जैसे आपको दर्द होगा, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, ओह मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे तो चुप रहना है, अपने आप दर्द से आपकी जुबान पर ताला लग जाएगा। अच्छा, गुस्सा आने पर और क्या कर सकते हैं? जब तनाव हो बहुत ज्यादा तो कुछ समय के लिए आंखें बंद कर दें और प्राणायाम करें। प्राणायाम से सांस कंट्रोल में रहेगी और मैंने आपको समझाया था पहले भी, आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा हमारी बॉडी में वापस चली जाती है। तो ऊर्जा को वापस खींचिए। और क्या कर सकते हैं गुस्सा आने पे? कोई काम सोच समझ कर करें और किसी को भी कुछ बोलने से पहले 2 बार सोच ले। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हो कहाँ पाता है? नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, जब गुस्सा आता है तो अपने माइंड को इस चीज से प्रोग्राम करें कि अब जब मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं अपने पैर पर पैर रख लूंगा या रख लूंगी और फिर उस पर प्रेशर देते जाएं। जितने शब्द बोले उतना प्रेशर बढ़ाते जाएं। बस आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। गुस्से में रियलाइजेशन अगर 1 सेकंड की भी हो जाए तो गुस्सा शांत हो जाता है। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही हो और समय है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, हस्बैंड लेट आ रहे हैं, पता है दोस्तों के साथ घूम के आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है, पता है कि 2 घंटे बाद ही बम फूटेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं अपने आप को शांत करने के लिए? आप संगीत सुनिए। कहते हैं संगीत से मन और दिमाग दोनों शांत हो जाता है। कहते नहीं है, ऐसा होता ही है। तो आप जब म्यूजिक सुनेंगे और गुस्सा निकालने में टाइम है तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। और गुस्सा आने पर क्या करें? गुस्सा आने पर बहुत ज्यादा नहीं खाएं, बल्कि कुछ देर के लिए आराम करें, गपशप करें। खाने को हाथ मत लगाएं। एक तो जो खाना खाएंगे वो गंदे जूसेस सिक्रीट करेगा, दूसरा आप खाना ज्यादा खा लेंगे और आप ही का वजन बढ़ने लगेगा। तो 2 नुकसान। गुस्से में खाने को हाथ नहीं लगाएं। और क्या करें गुस्से में? गुस्सा आए और समय है गुस्सा निकालने में तो घूमने चले जाएं। आप जितने लंबे स्टेप्स लेंगे उतना जल्दी आपका गुस्सा शांत होगा। तो अपने घर में भी फटाफट लंबे लंबे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं गुस्से में? गुस्से में मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। ये मैं हाथ से इसलिए रही हूँ कि आपने दूसरे के मुंह पे ठंडे पानी के छींटे नहीं मारने की। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो लो पानी, इससे तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। आपको अपने गुस्से पर ऐसे करना है। ये कंघी मैंने आपको कही थी, बड़े काम की चीज है। जब गुस्सा आए तो इसका क्या इस्तेमाल करना है ध्यान से सुने।
जब बहुत गुस्सा आने लगे, घर में बच्चों को तो आ ही सकता है, जब बच्चे गुस्से में बोलने लगे मम्मी आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, उनको बोले अच्छा पहले जाओ कंघी करके आओ फिर बात करो। जब कोई गुस्से में अपने बालों को संवारने लगता है और आईने के सामने आता है, ऑटोमेटिकली गुस्सा शांत हो जाता है। ये राहु का कारगर उपाय है, यानी कि अचानक गुस्सा आए तो शीशे के सामने खड़े होकर कंघी करने लग जाए, गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। आप जानते हैं हर चीज में एस्ट्रोलॉजी का तो थोड़ा तड़का मैं लगाती ही हूँ। ये नींबू बोला था आपको बड़े काम की चीज है, मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इसके बारे में बात करती हूँ। क्या करूँ, फायदे जो इतने हैं। अगर स्किन पे सनबर्न हो गया है, हम धूप में जाते हैं, कुछ काला हो जाता है, नेक और हाथों में इतना डिफरेंस आ जाता है, लेग्स और बाजुओं में इतना डिफरेंस आ जाता है, यही नींबू आपका सनबर्न उतारेगा। कैसे जानते हैं। नींबू से पहले बात करूंगी बालों की। कहा था ना सोच के रखिए किसके बाल कैसे हैं। तो जिन पुरुषों के घुंघराले बाल होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं और जिद्दी होते हैं, अपने प्रेम में भी जिद्दी होते हैं, और अगर किसी चीज पर अड़ गए तो उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो धनवान होते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं क्योंकि थोड़े कंजूस भी होते हैं, और बहुत सारे स्त्रियों से मतलब फीमेल से रिश्ते बना के रखते हैं, मतलब थोड़े फ्लर्ट किस्म के होते हैं। बच के रहना अगर इनसे शादी नहीं हुई है तो। अच्छा, जिन पुरुषों के बाल जो है वो रूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, कठोर होते हैं, बिल्कुल रफ बाल होते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं उनका जो नेचर है वो भी थोड़ा रफ होता है, थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं ना, ब्लंट होते हैं। ऐसे जो पुरुष होते हैं वो हर व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उसके साथ उनकी बात तालमेल नहीं खा पाती, तो वो सब पे सब कुछ निछावर करने की कोशिश करते हैं इम्प्रेस करने के लिए। अगर किसी पुरुष के बाल लंबे हैं, लंबे मतलब मिड गर्दन तक तो आती है, मजबूत हैं और सिल्की हैं, तो ऐसे लोग काफी मिलनसार होते हैं। उनकी वाइफ को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों को संगीत में, म्यूजिक में, कला में, क्रिएटिविटी में, पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। याद रखिए, अगर आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड के बाल सीधे हैं तो कुछ ना कुछ समय उनको म्यूजिक में, टीवी में, क्रिएटिव चीजों में जरूर लगाने दें, नहीं तो उनकी एनर्जी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी पुरुष के बाल चिकने हैं, मतलब जल्दी ऑयली हो जाते हैं, कोमल हैं, तो वो व्यक्ति ईमानदार होगा, विश्वास वाला होगा, भावुक होगा, प्रेम के मामले में काफी समझदार होगा, पॉजिटिव सोच का होगा और सामाजिक दृष्टि से धार्मिक होगा। एम्प्लॉय ढूंढना है तो सबसे पहले बाल चेक करने हैं, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब किसी पुरुष के बाल अगर तांबे के रंग के हो, यानी कि कॉपरिश कलर के हो, थोड़ी चमक हो, तो वो कैसे होंगे? वो चंचल होंगे, बुद्धि होगी तीव्र, और फीमेल्स के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। कहते हैं ना, भूरी आंखों वालों से बचो तो भूरे बालों वालों से भी बचो। और 36 इयर्स की एज के बाद ही इनकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आती है। अब अगर आप ऐसे पुरुष को जानती हैं या आपके घर में ही हैं जिसके बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मतलब घने बाल हैं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे पंडित होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, अभिनेता होते हैं। पंडित से मेरा मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष जानने वाला, मतलब समझदार आदमी होता है, विद्वान होता है। तो बाल घने होते हैं मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हाँ, बाल घने हैं और रस्सी जैसे मोटे हैं तो वो फिजिकल आदमी ज्यादा है, मेंटल काम कम करेगा। बाल घने हैं लेकिन सॉफ्ट सिल्की हैं तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे। बालों की क्वालिटी को भी जज कीजिएगा। अच्छा, अगर किसी पुरुष के बाल बहुत कम हैं, हो ही जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, तो ऐसे आदमी जो हैं वो धीरे धीरे उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब ये मतलब नहीं है कि बाल नोचना शुरू कर दें, ये नेचुरली अगर फॉल होते हैं तो, और खास तौर पे अगर ये फ्रंट के हिस्से से फॉल होते हैं, बीच के हिस्से से नहीं। और ऐसे इंसान में एक किंग जैसे गुण होंगे, और ऐसे लोग जो हैं वो समय पर साथ चलते हैं, इंसान का साथ निभाते हैं। इनकी मैरिड लाइफ जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन बच्चों से इनको सुख ज्यादा होता है। आज की आपकी मुलाकात कराऊंगी एक मौसी से। कौन सी मौसी? सोचिए सोचिए, अभी पता चल जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं फैशन और ब्यूटी टिप्स की। आज मैं ब्यूटी टिप्स में आपको मास्क के बारे में बताऊंगी। जब हम मूड होते हैं, स्किन को क्लेंस करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, ब्लीच करते हैं, फेशियल करते हैं, तो छोटे छोटे पोर्स है ना, ये खुल जाते। फैशन और ब्यूटी टिप्स की आज मैं ब्यूटी टिप्स में आपको मास्क के बारे में बताऊंगी। जब हम मूड होते हैं,
स्किन को क्लेंस करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, ब्लीच करते हैं, फेशियल करते हैं, तो छोटे छोटे पोर्स है ना, ये खुल जाते हैं। इनको ठीक रखने के लिए स्ट्रॉबेरी मास्क बहुत काम आएगा। आपको क्या करना है कि कुछ स्ट्रॉबेरी को क्रश कर लेना है, स्ट्रॉबेरी का मैश ले लेना है, उसमें ऑलिव ऑयल, गुलाब जल, 1 चम्मच चीनी मिला देनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। इसको अपनी गर्दन तक फेस से पूरा लगा लीजिए। 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। जानते हैं एक और खास इम्पोर्टेंट मास्क, आपको दही लेना है, उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालकर आपको एक चेहरे पर पैक तैयार कर लेना है। इसे चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। स्किन ड्राई है तो क्रीम मिला सकते हैं। इसे करने से आपकी स्किन के व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे, स्किन शाइन करने लगेगी। देखिए, कल की तरह आज भी आपकी फैशन टिप्स के लिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। वो इसलिए कि आपको समझ आए जो मैं समझाना चाहती हूँ। आज जो मैंने पहना है ये आप पहन सकते हैं, ये ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी पहन सकते हैं। इसको थोड़ा फॉर्मल बना सकते हैं। आप मार्केट से एक प्लेन प्लाजो खरीद सकते हैं, नहीं तो ये ढीला ढीला पाजामा आप आराम से बना सकते हैं। 2 बॉर्डर आपको खरीदने हैं, एक पतला और एक ऐसा मोटा बॉर्डर। मोटा बॉर्डर आप प्लाजो के एंड पे लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नीचे, और फिर छोटा बॉर्डर। कुर्ता आपका लंबा होना चाहिए, जितना स्लिट लंबा होगा उतनी आप उसमें लीन लगेंगी। इसी बॉर्डर को यूज कर नेक पर बोट नेक, वी नेक, स्क्वायर नेक ले सकते हैं। दुपट्टा नहीं लेना है तो गला जो है वो छोटा होना चाहिए। इस तरह से अगर आप एक ड्रेस क्रिएट करती हैं तो इतने कम पैसों में, क्योंकि कॉटन और लिनन फैब्रिक का बनाना है, आपकी एक सेमी फॉर्मल ड्रेस रेडी हो जाएगी, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में भी है। जा कहाँ रहे हैं, हिलिएगा भी मत स्क्रीन से, क्योंकि फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है। अगर आप ही के सवाल का जवाब दे रही होंगी तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, फिर परेशान होते रहेंगे। तो जम के बैठिए। और ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे आज की सेलिब्रिटी से। जानते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी कौन है? वो सीरियल है ना लापता गंज, हाँ, वो ही हिट सीरियल। उसमें जो कैरेक्टर है मिश्री मौसी, कहा था ना मौसी से मिलवाऊंगी, वही अदाकारा शुभांगी गोखले। इनसे आज हम मुलाकात करेंगे। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार, मैं शुभांगी गोखले। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। आपको कब लगा कि आप में भी एक कलाकार है? वैसे कहते हैं कि बचपन से ही पता चलता है बच्चा क्या बनेगा, तो मेरे बचपन में ऐसा कोई पता नहीं चला था, या मुझे भी नहीं लगा था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। लेकिन शायद कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा हौसला बढ़ा और लोगों को लगा, आजू बाजू के लोगों को लगा कि हाँ, हम अभिनय में कुछ अपनी करियर बना सकते हैं। मोटी सी बिंदी, सिंदूर, सिर पर पल्लू आपकी पहचान बन गई है। क्या आने वाले सीरियल में भी आप इसी अंदाज में नजर आएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पहला एक ही किरदार तो मैंने किया है, लापता गंज। वो 6 साल चला, इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं, लेकिन वो तो एक ही किरदार मैंने किया है और ये दूसरा है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। मिश्री मौसी लापतागंज की बिल्कुल ही अनपढ़ थी और लापतागंज के सिवा उसने कुछ देखा नहीं है। तो ये अम्मा जी है, ये बनारस की है, थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी है और उसके 4 बच्चे हैं और संपन्न परिवार से हैं। मिश्री मौसी का किरदार बड़ा अलग था। वो बिल्कुल स्वयं पूर्ण और बहुत कष्ट उठा के अपना घर चलाने वाली औरत। आप महाराष्ट्र से हैं, मराठी थिएटर में आपने काफी काम किया है। ऐसे में लापता गंज में मिश्री मौसी का किरदार निभाने के बाद लोगों से आपको कितना प्यार मिला? किसी भी शहर में जाऊं मैं हिंदुस्तान के, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसे नहीं कहता है कि हम नहीं पहचानते हैं। सब पहचानते हैं और प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो लापतागंज ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसमें से अश्विनी धीर साहब ने ये किरदार मुझे दिया और उसमें उसका पूरा मजा लेने का स्वातंत्र जिसको कहते हैं, वो जो हमारे डायरेक्टर है धर्म वर्मा, उन्होंने मुझे दिया। और मेरे सह कलाकार जिन्होंने भी मेरी इस मुक्त स्वर संचार को बिल्कुल खुशी से स्वीकार किया, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मिश्री मौसी के नाम से जाना जाता है। शुभांगी जी, मिश्री मौसी के किरदार से आपको ढेर सारा प्यार मिला।
हम ये प्यार बढ़ता रहे, यही कामना करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। छोटू हाँ बकलौली करता रहता है, हाँ जब देखे तो खाने की बात करता है। चलो छोड़ो, हमको काम पे जाने दो। हाँ पापड़ पहुँचाने हैं ग्रामोद्योग। आप जल्दी से वो तरीका जान लीजिए जिससे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम्स मुझे मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखकर भेजना है। साथ में बर्थ डिटेल्स भेजनी है, टाइम, प्लेस एंड डेट। ये नहीं है अगर तो ही अपने हाथों की फोटो, हैंडराइटिंग, चेहरे की फोटो, आप अपने सिग्नेचर्स भी हमें भेज सकते हैं। जो भी सवाल हो, जिसके बारे में भी सवाल हो, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है कि मैं चूजी नहीं हो सकती हूँ, मैं जवाब जरूर दूंगी। आज हमने सवाल लिया है बिपाशा पात्रा का, जो कि भूसावल महाराष्ट्र से हैं। बिपाशा जो है, इनकी शादी को थोड़ा समय हो गया है, बेटा इनका 1.5 साल का है। इन्होंने सारी डिटेल्स हमें लिखकर भेजी हैं। इनके इन-लॉज इनको प्रेशर देते हैं, डिवोर्स के लिए थोड़ा तंग करते हैं। हस्बैंड की पोस्टिंग दूर रहती है। इन्होंने बर्थ डिटेल्स भेजी है, फोटोग्राफ भेजी है। हम देखेंगे कि हम कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिपाशा, आप चिंता नहीं करें, डाइवोर्स नहीं होगा। घर आपका है, दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। डट के रहिए उसमें, बी अ फाइटर, डरिए मत। दक्षिण पश्चिम में अब ये उपाय लिखिए। साउथ वेस्ट में एक 0 वॉट का बल्ब लगाएंगे। किस कलर का? येलो कलर का। 24 घंटे उसको जला कर रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएंगे और एक छोटा सा फुहारा लगाएंगे। मंदिर कहीं और भी है, कोई बात नहीं, एक फोटो लगाकर धूप बत्ती वहां कर ले। पति की फोटो हमेशा पर्स में रखेंगे और साथ में क्या करेंगे कि आप अपना और अपने हस्बैंड का नाम एक पेपर पर लिखकर उसको शहद के अंदर डिप करके अपने घर में रख दीजिए। आपकी प्रॉब्लम ईश्वर ने चाहा सॉल्व हो जाएगी। चलिए आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। एक बार बीरबल ने अकबर से कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम और गम में पढ़ो तो खुशी, यानी कि खुशी भी न्यूट्रलाइज हो जाए, गम भी न्यूट्रलाइज हो जाए। सोचे बीरबल ने क्या लिखा। बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर सब अच्छा चल रहा है तो घमंड में नहीं आए, सब बुरा चल रहा है तो दिल पे नहीं लगाए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जानते हैं कल मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? जी, समय आ गया है कल की बात करने का। कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि चावल आपके घर की प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को कैसे दूर भगाएगा। और ये भी बताऊंगी आपके घर के आस-पास पेड़ पौधे कैसे आपकी मदद कर सकते हैं बीमारियों से लड़ने में, सक्सेस को पाने में, खुशियों को पाने में। ये सारी बातें कल करूंगी, लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।